जय हिंद। काउंसलिंग चक्र की जानकारी की नए वीडियो में आज एनसीसी के क्या फ़ायदे हैं, एनसीसी करने से आपको कहाँ कहाँ छूट मिलेगी, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। इससे पहले मैं ये बता दूं, आईटीआई में किस ट्रेड का कहाँ स्कोप है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में बता चुका हूँ और ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड के बारे में बता चुका हूँ। तो नए वीडियो में आज आप सभी को एनसीसी करने से और एनसीसी करने के बाद क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने एनसीसी की है या कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपके अंदर डिसिप्लिन और यूनिटी यानी कि एकता एवं अनुशासन की जो गतिविधियां हैं उसको करने से आपके अंदर अनुशासन आएगा, टाइम के पंक्चुअल रहेंगे। दूसरा, आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता डेवलप होगी, जो आपके जीवन में एक नया आयाम देंगे। आप जिस जगह जाएंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, तो जो चीज़ें आपने एनसीसी करते वक्त सीखी हैं उसका आपको 100% लाभ मिलेगा। दूसरा, मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने अगर एनसीसी का ए, बी और सी किन्हीं तीनों में से अगर एक सर्टिफिकेट किया है या तीनों किए हैं तो उनका सरकारी विभागों में तो वरीयता दी ही जाती है, साथ ही साथ प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट कंपनी में भी वरीयता दी जाती है। मैं सबसे पहले ये बता दूं आपको कि एनसीसी अगर आपने बी प्रमाण पत्र किया है या ए किया है या सी किया है तो 2% ए वाले को, 3% बी प्रमाण पत्र धारक को, सी प्रमाण पत्र धारक को 5% छूट मिलती ही मिलती है। अभी एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपने इंटर के बाद या इंटर की ड्यूरेशन में ही आपने एनसीसी कर लिया और मेडिकल में जाने को इच्छुक रखते हैं तो इसमें एनसीसी के कैडेट्स के लिए छूट रहती है। साथ ही साथ साल में एक बार एनसीसी स्पेशल एंट्री निकलती है, जिसका उद्देश्य है कि ऐसे कैडेट्स जिन्होंने एनसीसी सी प्रमाण पत्र बी ग्रेड से किया है उनको लिखित परीक्षा में छूट होती है और मेडिकल और फिजिकल होने के साथ साथ अगर उसमें आप फिट होते हैं तो आपको ज्वाइनिंग में आसानी होती है। साथ ही साथ आप अगर एनसीसी कोई भी प्रमाण पत्र धारक हैं, अगर उत्तर प्रदेश में आयोग की कोई भी वैकेंसी आती है उसमें विधिवत तरीके से लिखा जाता है कि आप मिनिमम 2 वर्ष सेना में आपने सर्विस की हो या एनसीसी बी प्रमाण पत्र धारक हैं तो जो वरीयता होगी वो सबसे पहले एनसीसी प्रमाण पत्र धारक को दी जाएगी। ये फॉर्म उसका मैं जीता जागता खुद उदाहरण हूँ। मैंने अनिर्दिष्ट भर्ती में फॉर्म फिलअप किया तो उसके मुझे एनसीसी का फ़ायदा मिला है। तो दूसरा, और एनसीसी का जो फ़ायदा है, जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हैं, चाहे पीएसयूज़ की हों, चाहे आयोग की हों, चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, उसमें एनसीसी को वरीयता दी जाती है। ये मान लिया जाता है कि एनसीसी के कैडेट्स के अंदर वो सब चीज़ें हैं, 99.99 आप फौजी बन गए, 0.1% आप में जो बची हुई क्वालिटीज़ हैं वो हम डेवलप कर लेंगे। तो ये एनसीसी के फ़ायदे हैं। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि आप अगर डिफेंस में जाने के सपना देखते हैं तो अग्निवीर भर्ती में एनसीसी को वरीयता दी जाती है। उसी तरीके से आपने अगर 10+2 किया है, टीईएस एंट्री, टेक्निकल एंट्री स्कीम, टीजीसी टेक्निकल ग्रेजुएट कमीशन और यूईएस यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, इनमें भी आपको वरीयता मिलेगी। साथ ही साथ जितनी पैरा मिलिट्री फोर्सेस की भर्ती हैं, सीआईएसएफ, बीएसएफ,
इन सभी भर्तियों में एनसीसी की छूट दी जाती है। तो आगे आगे का अध्याय में और बताता रहूँगा। तो इतनी जानकारी अधिक से अधिक शेयर करें किसी भी कैडेट्स को जो जिस इन आभाओं से वंचित रह जाता है। आगे ये जानकारी और देते रहेंगे, कौन से फॉर्म कब निकल रहे हैं, कि उसकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया, उसके बारे में बताते रहें। अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं कि ये चैनल, इस पे ये जानकारी दी जाती है। धन्यवाद। जय हिंद। क्या मिनट के